दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कहा गया कि हीप डेटा स्ट्रक्चर इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाइड द हीप प्रॉपर्टी। मतलब हीप डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके का कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे दो नए टर्म है। पहला, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, पहले इस बात को समझा जाए। कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर आप समझे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्री जिसके सारे इंटरनल नोड्स के दो या मिनिमम एक चिल्ड्रन जरूर होंगे। मतलब वैसे तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि हर इंटरनल नोड्स के, तो इसको ये क्या है, इंटरनल नोड्स, इसके कितने चिल्ड्रन हैं, दो। ये क्या है, इंटरनल नोड, इसके कितने चिल्ड्रन हैं, दो। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है अगर किसी के एक भी है। मतलब अगर जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए 80 है तो ये भी हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री की श्रेणी में रखेंगे। हालांकि इसको कई बार हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, तो ये भी उस कैटेगरी में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो समझ में आ गई। तो हीप क्या है? हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है विथ हीप प्रॉपर्टी। अब हीप प्रॉपर्टीज क्या है भाई साहब? हीप प्रॉपर्टी दो तरीके की है, मैक्स हीप प्रॉपर्टी और मिन हीप प्रॉपर्टी। मैक्स हीप प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो रूट एलिमेंट होगा ना हीप का, वो बड़ा होगा अपने चिल्ड्रन से। लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं 10 7 और 9 से बड़ा है, 7 5 और 4 से बड़ा है, 9 6 से बड़ा है। तो ये है मैक्स हीप। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, जैसे हमने कहा 2 4 और 6 से छोटा है, 4 8 और 7 से छोटा है, 6 12 एंड 14 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं मिन हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हीप दो तरीके की होती है, मैक्स हीप, मिन हीप। आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर रूट अपने चिल्ड्रन से बड़ा है तो इसको बोलते हैं मैक्स हीप, और रूट अगर अपने चिल्ड्रन से छोटा है तो इसको बोलते हैं मिन हीप। तो आइए हम देखते हैं कि हीप को थ्योरेटिकली कैसे बनाएंगे एक, और फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए समझते हैं। तो हीप को जैसे मैंने कहा कि एक एक मिन हीप बनाइए इन नंबर्स का यूज करके। तो हमें क्या बनाना है, मिन हीप बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो मिन हीप बनाने के लिए सबसे पहले आपने कहा भाई 6 को इनपुट करना है, तो आपने लिया 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 6 को इनपुट किया। अब 6 के बाद हमने कहा इंसर्ट करो 3 को। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको लेफ्ट में राइट में, फिर जो आएगा लेफ्ट में राइट में, ये प्रोसेस होगा ऐड करने का। ठीक है, तो 3 कहाँ ऐड होगा, इसके लेफ्ट में। लेकिन 3 को ऐड होते ही समस्या क्या आएगी, 3 6 से छोटा है और हमें कौन सी बनानी है, मिन हीप बनानी है। तो आप इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, 6 को यहां कर दीजिए और 3 को यहां कर दीजिए। मतलब नई ट्री बनेगी 3 और 6 की। ठीक है, फिर 6 हो गया, 3 हो गया, अब 7 को ऐड करने से कुछ होगा नहीं, हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है क्योंकि रूट में छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को ऐड करने से कुछ होगा जी, 5 को ऐड करने से कुछ होगा, 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से छोटा है 5। जब 6 से छोटा है 5 तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब कौन सी है, 2। 2 को कहाँ ऐड करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे ऐड करेंगे। जब 2 को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए कि 5 से छोटा है 2, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पहले आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन एक और चीज है कि 2 और 3 ये भी आपस में अगर हम तुलना करें तो 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पर भी बदल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। मतलब ये जो ट्री बनेगी कैसे बनेगी, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और सॉरी यहाँ पर क्या था, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको लेंगे, जो जो एलिमेंट्स जो लास्ट में आया है 2 के बाद यहाँ पे क्या है आपकी 3। तो यहाँ पे हमने किसको लिया, 3 को लिया, और 3 के बाद यहाँ पे क्या है 7, तो 7 को लेंगे, इधर क्या लेंगे 6 को लेंगे, और इधर क्या लेंगे 5 को लेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका। उसके बाद क्या आया हमारे पास 1। जब 1 आया तो हमने 1 को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर हमारी ही प्रॉपर्टी गड़बड़ हो रही है, तो इसको मेंटेन करिए, यहाँ पे जाइए, 7 को यहाँ, 1 को यहाँ, यहाँ ऊपर से फिर दिक्कत है, 2 से छोटा है 1, तो यहाँ पे 1 को, यहाँ पे 2 को। ठीक है, तो ये बनी हमारी 1 3 2 6 5
एंड 7। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हीप बनी है ना, ये हीप मिन हीप है और मिन हीप प्रॉपर्टी को बिल्कुल स्वैप कर रहा है। जैसे आप देख मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 1 छोटा है 3 2 से, 3 6 और 5 से छोटा है, यहाँ पे 2 7 से छोटा है, तो बिल्कुल मिनिमम हीप बन गई। इसका पहले तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका मैक्स हीप बना सकते हैं। मैक्स हीप बनाने के लिए क्या करेंगे, बस इसका उल्टा क्या करेंगे, जो रूट वाला एलिमेंट है ना, उस रूट वाले एलिमेंट को आप क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे और लेफ्ट राइट में छोटा कर देंगे। बस इतनी सी बात है, तो बन जाएगी मैक्स हीप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अगर हमें इसको इंप्लीमेंट करना हो तो हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए 2-3 बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं यहाँ पर तो एक दो प्रोसेस को यहाँ पे देखेंगे। एक जैसे अगर मैं इंप्लीमेंटेशन पे आऊं तो दो चीजों को देखेंगे। एक तो हम इंसर्ट करेंगे हर एक एलिमेंट को, दूसरा क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है हीपीफाई। ये जो मैं बार बार जो काट काट के सही कर रहा था ना, जैसे मैंने 5 को काटा, 5 को स्वैप किया 2 से, फिर यहाँ पे 7 को स्वैप किया 1 से, 2 को स्वैप किया 1 से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीपीफाई प्रोसेस, ठीक है। तो एक मैं करूंगा इंसर्ट, और जब भी जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, हर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे और इंसर्ट करने के बाद उसको बैलेंस कर रहे थे, मतलब हीपीफाई कर रहे थे। तो हीपीफाई में अपनी हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करती है। तो एक आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद आपने उसको क्या किया, बैलेंस किया। तो बैलेंस वाला जो काम है उसको बोलते हैं हीपीफाई। अब हम इंसर्ट कैसे करेंगे, जब भी किसी आप इंसर्ट करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर एक हमारे पास ट्री है, जैसे हमें ट्री बनाना है, ये बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, तो हम इसके यहाँ पे ट्री का एरे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, 5 2 और 1। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने पे जैसे ये अगर रूट है, मान लीजिए 6 रूट है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो आई का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, मतलब ये ट्री कैसे बनेगी, अगर मैं इसको नॉर्मली ट्री बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 6 और 6 के इधर क्या है 3 और इधर क्या है 7, ठीक है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा इसका 2 इंटू आई प्लस 1, और इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा 2 इंटू आई प्लस 2। नई बात समझ में आई, आइए देखिए इसको। तो 2 इंटू आई मतलब 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 1, और इसको देखिए 2 इंटू आई की वैल्यू 0 है प्लस 2, तो इसका मतलब आया कितना 1, और इसका मतलब आया 2। तो ये देखिए 1 लोकेशन वाला क्या है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और 2 लोकेशन वाला इसका क्या है, राइट चाइल्ड है। तो ये एक फार्मूला है, 2 इंटू आई प्लस 1 लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, और 2 इंटू आई प्लस 2 राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है, एंड आई इज द रूट। आई को क्या मानते हैं, रूट मानते हैं। तो प्रोग्राम में इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कि प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि studio.h ये, और आपने यहाँ पे मेन लगा दिया, और सिंपल ये रिटर्न 0। तो हीप के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे एक साइज ले लीजिए जो हीप की साइज को बताएगी। इस समय 0 है। अब मैंने एक एरे ले लिया, एरे की साइज मान लेते हैं 10 है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक इंसर्ट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, और इंसर्ट के अंदर मैं एरे को पास कर दूंगा, और एरे के अंदर हमारी जो वैल्यूज हैं, पहली बार 6 थी, फिर इंसर्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो है एरे 3 हैं, और इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो ये मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो 6 था, 3 था, 7 था, 5 2 1 था, तो 5 था, 2 था और 1 था, ठीक है। तो ये बेसिकली एरे के अंदर मैनेज होता है, मतलब ये एरे इंप्लीमेंटेशन होता है एक तरीके से ट्री का। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया, जिस फंक्शन का नाम है void इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट देंगे, एक तो देंगे एरे को और एक देंगे जिसको हमें इंसर्ट करना है, मतलब नम को। अब मान लीजिए कि पहली बार अगर साइज की वैल्यू 0 है, तो आपको पता ही है कि पहली बार क्या होगा, एरे के साइज में ये नंबर चला जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर साइज प्लस इक्वल्स टू 1। क्यों भाई, जब पहला एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां तो हीपीफाई की जरूरत है ही नहीं, है ना। दूसरे में क्या होगा, अगर मान लीजिए दूसरा एलिमेंट जब आप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, एरे के साइज में आपको क्या चला जाएगा, नंबर चला जाएगा, और साइज
प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसको हिपिफाई करने की जरूरत है। तो हिपिफाई करने का क्या मतलब है? हिपिफाई करने का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक जो भी हमारी साइज है ना, तो साइज डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और आई ग्रेटर इक्वल देन 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आई रिप्रेजेंट कर रही है लोकेशन को। तो हम चूंकि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट कैसे आएगा, तो हम लोग जब साइज डिवाइड बाई 2 माइनस 1 करते हैं तो हमें लास्ट लीफ से पहले वाले रूट का लोकेशन मिल जाता है। तो लीफ से पहले वाले मतलब हमें लीफ का तो चेक करना नहीं होता, लीफ से पहले वाले का चेक करना होता है ना। तो लीफ से पहले वाले का कहाँ मिल जाएगा? आई पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे हिपिफाई। हिपिफाई फंक्शन के अंदर मैंने एरे को पास किया और मैंने एरे की साइज को पास किया और मैंने आई को पास किया। ठीक है, यहाँ पर कि किसको किसको हिपिफाई करना है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पर? हिपिफाई फंक्शन के पास। तो मैंने कहा हिपिफाई, यहाँ पर INT एरे को पास कर दिया आपने, यहाँ पर INT एरे की साइज को मैं यहाँ पे n मान ले रहा हूँ, यहाँ पे आई को आई ही मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो हिपिफाई की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा भाई वापस लौट जाओ, हिपिफाई की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करेंगे, हमने कहा चूंकि मुझे मिन हीप बनाना है तो मैंने एक स्मॉल नाम के वेरिएबल को आई कर लिया, क्योंकि हमें उस लोकेशन पे स्मॉल वैल्यू को प्लेस करना है। ठीक है ना। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, तो हमने कहा लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू जो हमारा आई था प्लस 1। मैंने बताया था लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस कैसे आएगा। और राइट चाइल्ड कैसे आएगा, 2 इंटू आई, सॉरी 2 इंटू आई प्लस 2, ये राइट चाइल्ड आ गया। अब आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट में जो छोटा है उसको हम किससे, स्मॉल से रिप्लेस कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं कि पहली बात तो चेक करो कि लेफ्ट चाइल्ड छोटा हो किससे, साइज से, क्योंकि अगर वो इंडेक्स से बाहर चला गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जो एरे का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो छोटा हो किससे, एरे के स्मॉल से, है ना। तब अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल के अंदर क्या चला जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड चला जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन चेक कर लो कि यदि लेफ्ट चाइल्ड क्या है, छोटा हो हमारे n से, लेफ्ट चाइल्ड नहीं, इस बार हम किसको चेक कर रहे हैं, राइट चाइल्ड को। तो राइट चाइल्ड अगर छोटा हो n से और साथ ही साथ एरे का जो हमारा क्या हो, r चाइल्ड है, अगर वो इस बार छोटा हो किससे, एरे के स्मॉल से, तो क्या डाल दो, स्मॉल के अंदर डाल दो r चाइल्ड को। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद स्मॉल और आई की, देखिए यहाँ पे क्या था, आई और स्मॉल एक ही जगह पे थे, इस जगह पे आप देखिए एक ही जगह पे थे, लेकिन अगर आई और स्मॉल की लोकेशन चेंज हो गई उसका मतलब से छोटा मिल गया है। तो अगर मैंने कहा कि स्मॉल नॉट इक्वल टू आई, तो इसका मतलब स्वैप करने की जरूरत है। किसको स्वैप करने की जरूरत है, एरे ऑफ आई की लोकेशन को और एरे ऑफ स्मॉल की लोकेशन को, ये स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद क्या करना है, दोबारा मैंने बताया था कि जैसे एक स्वैप हुआ नीचे वाला तो ऊपर वाले को फिर से हिपिफाई करेंगे। तो हिपिफाई फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और एरे पास कर देंगे और एरे की साइज पास कर देंगे और स्मॉल को पास कर देंगे इस बार, क्योंकि हमें स्मॉल लोकेशन पे दोबारा हिपिफाई करनी है। अब इसमें एक फंक्शन रह गया, कौन सा, स्वैप। तो आप इसको डिफाइन कर लीजिए, वाइड स्वैप। आपने कहा कि INT वैल्यू ऑफ ए और INT वैल्यू ऑफ बी। तो आपने कहा INT C इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, कॉल बाय रेफरेंस का केस है, वैल्यू ऑफ ए, और फिर आपने कहा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू आपने कर दिया C। तो स्वैप हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, अब हमें इसको बचा डिस्प्ले करने का। तो डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा भाई वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो डिस्प्ले जब आप करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले करेंगे तो आपने कहा एरे, और एरे की साइज है क्या, n। तो एरे की साइज को n करने पे अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले करने पे आप यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो आपने कहा वाइड क्या, डिस्प्ले एरे, यहाँ पे आप मान लीजिए INT एरे, और यहाँ पर आपने मान लिया INT n। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक लाइन चेंज कर दो, और लाइन चेंज करने के बाद क्या करो, फॉर INT i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, n i प्लस प्लस। और मैंने कहा इसको क्या कर दो, इसको आप प्रिंट कर दो, बस सिंपल। तो अगर ये हमारा सब कुछ सही है तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी साइज हो जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं 1 3 2 6 5 7। ठीक है, ये हमारे सामने है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कैसे बना होगा, 1 3 2 6 5 7 कैसे आ रहा है, हम इस बात को जरा सा
समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अभी आपने ट्री बनाई थी, ये जो ट्री अभी आपने बनाई थी, इस ट्री को अगर आप यहाँ पर वो करें, जैसे अगर आप ट्रेवर्स करें इस ट्री को, तो इस ट्री में आपको क्या मिलेगा? पहले मिलेगा 1, फिर मिलेगा आपको क्या 3, फिर मिलेगा आपको 2, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 7। तो 1 3 2 6 5 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर। वही हमारा आउटपुट आ रहा था इस प्रोग्राम का। अगर मेरे ख्याल से आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।